कि वो जो उनकी नोटिस है वो रूल्स के मुताबिक नहीं है, कंट्राडिक्टरी है। उनका लीगली और टेक्निकली ये जो नोटिस था वो अनवैलिड था, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। कि विपक्ष को, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कोई भी आरोप पत्र तैयार करने से पहले अपने 10 साल की कार्यशैली पर, 10 साल के कामों पर, 10 साल के अंदर जो उन्होंने फैसले लिए उनके ऊपर भी विचार करने के पश्चात कोई आरोप पत्र तैयार करें। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस छोड़कर गई किरण चौधरी पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दल बदल कानून की तलवार लटकाना चाहते हैं और उन्होंने इस मामले में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को एक लिखकर पत्र भी दिया था। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गुप्ता जी, जो दल बदल को लेकर किरण चौधरी के आपको कांग्रेस के विधायकों ने पत्र लिखकर दिया था, उसका क्या असर रहा? देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो आफ्ताब अहमद जी और आदरणीय बीबी बत्रा जी के द्वारा नोटिस दिया गया है उसको हम लीगली और टेक्निकली एग्जामिन करवा रहे हैं। लीगली और टेक्निकली राय लेने के पश्चात ये निर्णय किया एज पर रूल्स कि वो जो उनकी नोटिस है वो रूल्स के मुताबिक नहीं है, कंट्राडिक्टरी है। रूल्स के अंदर दिया गया है कि कोई भी जो किसी ने किसी की सदस्यता के खिलाफ कोई पिटीशन करनी है, डालनी है, वो इन दी फॉर्म ऑफ पिटीशन ही आ सकती है, लेकिन उन्होंने उनको नोटिस के जरिए भेजा है। और फिर जो नोटिस भेजा है उसके ऊपर भी जो सभी पेपर्स हैं, हर पेपर के ऊपर साइन होने चाहिए, वो भी उनकी तरफ से नहीं किए गए हैं। और जो वेरिफिकेशन है जो होनी चाहिए वो वेरिफिकेशन भी उनकी तरफ से नहीं हुई है। तो ये टेक्निकल चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनका लीगली और टेक्निकली ये जो नोटिस था वो अनवैलिड था, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। पिटीशन भी कल एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कांग्रेस के ग्रुपों के माध्यम से कि उन्होंने कल पिटीशन भी कोई फाइल किया आपके समक्ष। कोई ऐसा मामला आया आपके संज्ञान में? देखिए, वो कागज बाद में भेजते हैं, पहले वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। मैं समझता हूँ ये भी उचित नहीं है। आपने विधानसभा के अंदर कोई पिटीशन डाली है तो पहले विधानसभा में आनी चाहिए, उसके बाद कोई सोशल मीडिया के ऊपर जानी चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे जानकारी मिली है कि वो एक पिटीशन कल यहाँ पर हमारे पास आई है विधानसभा के अंदर। हम उसको भी पूरी तरह से तथ्यों की जानकारी लेकर उनको लीगली और टेक्निकली एग्जामिन करने के पश्चात उस पर भी उसका निर्णय लेंगे। शंभू बैरियर को लेकर जिस प्रकार से पीछे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक सप्ताह में ये सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के अलावा बॉर्डर एरिया खाली करवाने के लिए भी कहा गया ताकि स्मूथ ट्रैफिक चल सके। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार सभी पहलुओं को विचार करने के पश्चात सभी पक्षों की सुविधा के लिए कोई भी उचित निर्णय अपने तौर पर लेगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खुला है, वहाँ पर भी जा सकती है सरकार, या अपने तौर पर भी कोई निर्णय ले सकती है, लेकिन उसमें सभी पक्षों का हित हो, आम जनता का हित हो। मैं समझता हूँ कि ये सब सोच करके ही कोई निर्णय करेंगे। कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, 15 सूत्रीय आरोप पत्र घोषित किया गया, उसको काफ़ी कहा जाए विस्तार से नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ चर्चा भी की और भी सभी इसको मुद्दा बना रहे हैं। चुनाव नज़दीक है। देखिए, आपने जैसा कहा कि चुनाव नज़दीक है तो इस प्रकार के आरोप पत्र कोई पहली बार तैयार नहीं हुए और ये कोई आखिरी बार नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा
कि विपक्ष को, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कोई भी आरोप पत्र तैयार करने से पहले अपने 10 साल की कार्यशैली पर, 10 साल के कामों पर, 10 साल के अंदर जो उन्होंने फैसले लिए उनके ऊपर भी विचार करने के पश्चात कोई आरोप पत्र तैयार करें। जिस प्रकार से 10% कोटा फिक्स किया गया केंद्रीय सुरक्षा बलों में अग्निवीरों के लिए, उसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय है सरकार की तरफ से। मैं बधाई देता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को और पूरी केंद्र की सरकार को। एक बहुत अच्छा निर्णय युवाओं के हित में, अग्निवीरों के हित में, ताकि उनकी जो नौकरी है, जो देश की सेवा कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो भर्तियां हों, किसी भी जो हमारी फोर्सेस हैं उसके अंदर 10% की रिजर्वेशन। लेकिन उसके साथ साथ जो 5 साल अग्निवीर ट्रेनिंग लेते हैं, काम करते हैं, वैसा ही काम करते हैं जैसा फौज में करने की आवश्यकता है। 10% तो जो अग्निवीर से आए हैं ही, जनरल के अंदर भी अगर वो अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर जो उनकी ट्रेनिंग, जो उनका 5 साल का किया हुआ काम, वो उनके काम आएगा। धन्यवाद। तो ये है ज्ञानचंद गुप्ता जी। इनका कहना है कि कांग्रेस के विधायकों के द्वारा जो एप्लीकेशन मूव की गई वो तकनीकी और लीगली रूप से गलत थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस मामले में याचिका दायर करनी चाहिए और प्रॉपर वे में, प्रॉपर मेथड को अपनाते हुए करनी चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।